Hello everyone, welcome to our channel The Tattoo Girls. Please subscribe the channel and press the bell icon for future updates. This video is for educational purpose only. Today's topic is bronchiectasis. So first of all, its definition. It is defined as abnormal dilatation of the bronchi and bronchioles, always secondary to any infection and inflammation. हो क्या रहा है कि जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं हमारे, उनमें डायलिटेशन हो रहा है और ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा ड्यू टू एनी प्रायर एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। क्लिनिकली करेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक कफ जो कि कूपियस होगा, प्यूरुलेंट होगा, फाउल स्मेलिंग होगा और मॉर्निंग एक्सपेक्टोरेशन मिलेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू इट्स कॉजेस में जैसे हमने पहली बात करी कि ड्यू टू एनी इन्फेक्शन होगा सेकेंडरी। पोस्ट इन्फेक्शियस कॉजेज़ में हमारा आता है निमोनिया, ट्यूबरक्यूलोसिस एंड चाइल्डहुड इन्फेक्शंस लाइक मीजल्स एंड वूपिंग कफ। सेकेंड टाइप ऑफ कॉजेज़ ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज़। इसमें हमारे आ जाते हैं ट्यूमर्स या फिर फॉरेन बॉडी को एस्पायरेट कर लियो। ऑब्स्ट्रक्टिव में बेसिकली क्या हो रहा है कि कोई भी किसी भी चीज़ की वजह से जो ल्यूमेन है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, दैट विल लीड टू ब्रोंकियोस्टेसिस। थर्ड टाइप ऑफ कॉजेज आर कंजेनाइटल, जिसमें हमारे आते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड सिलियरी डिस्फंक्शन सिंड्रोम। नाउ कमिंग टू पैथोजेनेसिस। कोई भी कॉज है, चाहे वो इन्फेक्शियस है, चाहे वो ऑब्स्ट्रक्टिव है या फिर कंजेनाइटल है, उनकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो रही होगी। इन्फ्लेमेशन होगी तो जब भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है तो रिलीज होता है प्रोटीएसेस एंड साइटोकाइंस। इनके रिलीज़ की वजह से जो ब्रोंकियल वॉल है उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। अब जब ब्रोंकियल वॉल डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो उसकी थिनिंग होना शुरू हो जाएगी। ब्रोंकियल वॉल्स थिन होना शुरू होंगी, जिसकी वजह से ल्यूमेन बड़ा हो जाएगा और डायलिटेशन अकर हो जाएगी। इट इज़ बेसिकली द पैथोजेनेसिस की हो क्या रहा है। नाउ कमिंग टू इट्स क्लिनिकल फीचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, द ऑनसेट इज ऑलवेज इंसीडियस। नाउ कमिंग टू इट्स क्लिनिकल फीचर नंबर 1, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन डायलेटेड ब्रोंकाई। क्योंकि अब जब ब्रोंकाई जो है डायलेट हो गया तो वहाँ पे पस का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा, क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ होगी जो कि एग्रेवेट होगी इन द मॉर्निंग। हमें डेफिनेशन में पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि मॉर्निंग एक्सपेक्टोरेशन है। क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ है कि म्यूकस निकलेगा, एक्सपेक्टोरेशन होगा और जो कि एग्रेवेट होगा इन द मॉर्निंग। नाउ टू कमिंग टू एक्सपेक्टोरेशन कैसी है। मॉर्निंग में प्रोफ्यूज है, कूपियस है, प्यूरुलेंट ग्रीनिश येलो कलर की है और फाउल स्मेलिंग होगी। हेमोप्टिसिस हमें कैसा मिल सकता है, हमें थोड़ा बहुत स्प्यूटम जो है वो ब्लड टिंग्ड मिल सकता है, हल्का बहुत ब्लड मिक्स हो सकता है स्प्यूटम, या फिर फ्रैंक हेमोप्टिसिस भी देखने को मिल सकता है। अदर फीचर्स आर चेस्ट पेन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, डिस्निया, फीवर, मलेज एंड फैटीग। नाउ इट्स साइंस क्या क्या होंगे। जनरल एग्जामिनेशन अगर हम करेंगे तो हमें टेम्परेचर रेज मिलेगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, और दूसरा हमें क्लबिंग ऑफ फिंगर्स इसमें देखने को मिलता है एक फीचर। अगर हम इसका इंस्पेक्शन करते हैं तो हमें डिमिनिश चेस्ट मूवमेंट्स मिलेंगी, चेस्ट मूवमेंट कम होंगी। पैल्पेट करेंगे तो हमें चेस्ट एक्सपेंशन भी डिक्रीज़ मिलेगा, वोकल फ्रेमिटस भी डिक्रीज़ मिलेंगे। परकशन पे हमें इम्पेयर्ड रेजोनेंस मिलेगी, रेजोनेंस जो होगी वो नॉर्मल नहीं होगी। ऑस्कल्टेट करेंगे तो हमें ब्रीदिंग साउंड्स जो होंगे वो भी कम मिलेंगे और हमें कोर्स क्रेपिटेशंस जो होंगी वो मिलेंगी ओवर द इन्वॉल्व लंग सेगमेंट। जहाँ पर भी डायलिटेशन होगा वहाँ पर क्रेपिटेशंस मिलेंगी हमें सुनने के लिए। नाउ कमिंग टू इट्स इन्वेस्टिगेशंस। क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, तो अगर हम ब्लड में अपना CBC कराएंगे तो हमें ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा। ल्यूकोसाइटोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रहा है। अगेन घूम फिर के वही पैथोजेनेसिस की बात आ रही है। पॉलीमॉर्फ रेज मिलेंगे अगर कोई रीसेंट इन्फेक्शन होगा। स्प्यूटम, अगर हम स्प्यूटम को कलेक्ट करेंगे इन 3, एक आप फ्लास्क में कलेक्ट करेंगे तो 3 लेयर शो करता है वो। नंबर 1 इज़ अपर जो कि फ्रोथ मिलेगा जिसमें हमें, सेकेंड इज़ मिडल जिसमें हमें फ्लूइड देखने को मिलेगा, और थर्ड इज़ लोअर लेयर में हमें मिलेगी सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स में बेसिकली क्या होगा, हमारा एपिथेलियल डैब्रिस, बैक्टीरियल मास, फाउल स्मेलिंग डेट्रिच प्लग्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू इट्स एक्सरे। अगर एक्सरे करेंगे तो हमें बेसिस जो होंगे वहाँ पर इंक्रीज पल्मोनरी मार्किंग्स मिलेंगी। पल्मोनरी मार्किंग्स जो कि वो मार्क्ड होंगी, इंक्रीज होंगी, और वो पर्टिकुलरली कहाँ होंगी, बेसिस पे। मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट में बेड रेस्ट, न्यूट्रिशियस डाइट,
इन्फेक्शन जो भी हुआ है उसे कंट्रोल करना है, ऑक्सीजन इनहेलेशन, स्टीम, ताकि एक्सपेक्टेशन कम हो जाए, स्मोकिंग स्टॉप करवानी है ताकि कोई भी मेंटेनिंग कॉज ना हो। नाउ कम टू होम्योपैथिक थेराप्स। तो हमारे इसमें आ जाती है कैल्केरिया सल्फ, हिपार सल्फ, हाइड्रास्टिस, काली कार्ब, काली बाइक्रोम, काली सल्फ, पल्स्टिला, सेनेगा and Silesia. So these are the homeopathic therapies. I hope this topic is fully covered. Thank you for watching the video.